नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का अपने ही चैनल विजय धनुष में स्वागत एवं अभिनंदन है। तो इसके जस्ट पहले हम लोगों ने कल देखा था सेट के ऑपरेशन, ठीक? उसमें हम लोगों ने देखा था कि यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोगों ने जानी थी और कुछ प्रॉपर्टी भी लिखी थी और कुछ प्रॉपर्टी प्रूव करना रह गया था। जो कि हमारा बचा था 10th एंड 13 एंड 14 हमको करना था, जो कि इम्पॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो इसको हम लोग करेंगे आज। तो चलिए इसको प्रूव कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे 10th नंबर। तो इसका प्रूफ लिखिएगा, प्रूफ नंबर 10th। पहले ऐसे करके लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10th जो हमारा था उसको लिखेंगे। क्या था कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इफ एंड ओनली इफ ए इंटरसेक्ट ए इज द सबसेट ऑफ बी। तो इसका क्या मतलब है, सबसे पहले इसका मतलब समझ लेते हैं कि अगर आपको गिवन है कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए तभी होगा जब हमारा क्या हो, ए क्या हो जाए, सबसेट ऑफ बी। यानी ऐसा है तो आपको ऐसा मिलेगा। यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए है तो आप यहाँ से ए इंप्लाई कर देगा कि ए किसका सबसेट होगा, बी का। और कभी अगर आपको ए मिला है कि ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब ए इंप्लाई कर देगा कि ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो ए के ही बराबर होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक, समझ पा रहे हैं इसको? तो चलिए इसका प्रूव करते हैं। मिटा दें इसको, इसको साइड में करके ऐसे लिख लीजिएगा। इफ एंड ओनली इफ का मतलब ही होता है कि अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, अगर ऐसा है तो ऐसा होगा। तो एक बार एक को मान के चलेंगे, दूसरे को दिखाएंगे, फिर दूसरे को मान के चलेंगे और पहले को दिखाएंगे। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं और इसको दिखा देते हैं। तो चलिए प्रूफ में लिखिएगा, प्रूफ। प्रूफ में लिखिए सबसे पहले कि लेट मान लेते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए। इक्वेशन फर्स्ट, ये हम मान ले रहे हैं कि जो हमारा ए इंटरसेक्शन बी होगा वो ए के बराबर होगा। और ये बताइए, जैसे मान लीजिए ए हो गया हमारा, ए सेट ए, और दूसरा सेट मान लीजिए हमारा ए हो गया बी। ठीक, तो ए इंटरसेक्शन बी कौन सा होगा, ए वाला पोर्शन होगा जो कि दोनों में है। ए इंटरसेक्शन बी वही डिफिनेशन थी कि जो कि दोनों में, यानी ए हमारा हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। तो ये बताइए जो हमारा ए इंटरसेक्शन बी है, यहाँ से क्या दिख रहा है, जो ए इंटरसेक्शन बी है बी का भी सबसेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी में जो एलिमेंट है वो बी में भी है। क्योंकि ए वाला पोर्शन देखिए, यहाँ से ध्यानपूर्वक इसको, यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है हमारा, बी है। और ए इंटरसेक्शन बी के जितने भी एलिमेंट होंगे वो बी में भी होंगे, और ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट जो होंगे ए में भी होंगे। यानी जो हमारा ए इंटरसेक्शन बी होगा वो सबसेट होगा बी का भी, एंड ए इंटरसेक्शन बी होगा जो वो सबसेट होगा ए का भी। क्लियर? इसको भी साइड में बनाइएगा। तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है कि सिंस जो ए इंटरसेक्शन बी है, ए इंटरसेक्शन बी इज द सबसेट ऑफ, किसका दिखाना है हमें, बी का सबसेट दिखाना है, तो मान ले रहे हैं बी। क्लियर? तो ए इंटरसेक्शन बी किसका सबसेट हो जाएगा, बी का। और हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 में कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए। अगर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए है तो हम इसकी जगह क्या रख सकते हैं, ए। तो यहाँ से लिख सकते हैं फ्रॉम 1, इसकी जगह क्या रख देंगे, ए। तो ए इज द सबसेट ऑफ बी, यही प्रूव करना था। तो एक हमारा प्रूफ हो गया कि ए किसका सबसेट हो गया, बी का सबसेट हो गया। और कहाँ से लिख पाए हैं, यहाँ से। ठीक, तो इसको डायग्राम को बना लीजिएगा, इसको साइड में यहाँ पर लिख लीजिएगा इधर, कि क्या होता है कि ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो सबसेट होता है बी का, एंड ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो सबसेट होता है ए का। ठीक, लेकिन यूनियन के केस में क्या होता था कि ए यूनियन बी जो होता था, सॉरी, ए यूनियन के केस में क्या होता था, ए इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन के केस में। जबकि इंटरसेक्शन केस में उल्टा होता है कि जो इंटरसेक्शन हो रहा है वो सेट का सबसेट हो जा रहा है। क्लियर? चलिए अब यहाँ से क्या करेंगे, दूसरे वाले को मानेंगे एंड पहले वाले को दिखाएंगे। तो चलिए मानते हैं यहाँ से, इसको लिख लीजिएगा केस नंबर 1, प्रूफ नंबर 1 में केस 1, एंड केस 2 में लिखेंगे इफ पॉसिबल सपोज दैट ए इंटरसेक्शन, सॉरी, ए इज द सबसेट ऑफ बी। ये हम मान के चल रहे हैं इक्वेशन, इसको अगर 1 मान लिया तो इसको सेकंड मान लीजिए। ठीक, ये मान के चल रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी है, तो हमें दिखाना क्या है कि जो हमारा होगा ए इंटरसेक्शन बी वो ए के बराबर होता है। यहाँ से लिखेंगे नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है उसको लिख लेते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या हो जाए हमारा, किसके बराबर, ए के बराबर। ये हमको दिखाना है कब, जब हमारा ए किसका हो जाए, ए जब हमारा सबसेट है किसका, बी का। चलिए यहाँ से ध्यानपूर्वक अब समझिएगा, हमें गिवन है कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, और अभी हमने देखा है यहाँ से कि जो हमारा ए इंटरसेक्शन बी होता है सबसेट किसका होता है, बी का सबसेट होता है। क्लियर है बात है?
क्या करें यहाँ से, अगर इसको दिखाना है सबसेट की क्या है हमारा, ये दोनों इक्वल हैं, यानी कि अब देखिए दो सेट को इक्वल दिखाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, या तो ये दिखा दें कि ए इज द सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और फिर क्या दिखा दे ए इंटरसेक्शन बी जो है सबसेट हो जाएगा इसका ए का सबसेट हो जाएगा। यही हमें प्रूव करना है। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। इसे प्रूव करने के लिए दो बातें प्रूव कर देंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल, यानी ए इक्वल क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ से हम लोग प्रूव कर देंगे इसको। तो कैसे प्रूव करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, इसको दिखाते हैं इसका सबसेट है। तो अभी आप देख पा रहे हैं जो हमारा यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी किसका सबसेट हो जा रहा है, बी का। तो यहाँ से लिखेंगे सिंस, आप जानते हैं सिंस कि ए इंटरसेक्शन जो बी होता है वो सबसेट किसका होता है, ए का। एक तो बातें प्रूफ हो गई कि ए इंटरसेक्शन बी इज द सबसेट ऑफ ए, क्योंकि इक्वल दिखाना है तो इसको मान लीजिए थर्ड। तो ये कहाँ से आ रहा है, बाय डिफिनीशन। ये बाय डिफिनीशन कह सकते हैं यहाँ से जो आपको दिख रहा है, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी ए का सबसेट होता है। अब दूसरा हमको दिखाना होगा कि ए भी सबसेट होगा ए इंटरसेक्शन बी का, किसकी सहायता से, जो हमें गिवन है। तो चलिए इसकी सहायता से हम दिखा देते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, अब ए में कुछ एलिमेंट मानेंगे और उसको दिखा देंगे कि वो कहाँ है इसमें। यहाँ से मान लेते हैं लेट यक्स बिलोंग्स टू कहाँ पर, सेट ए। हमने क्या माना कि जो हमारा ए एलिमेंट यक्स है वो कहाँ है, ए पे, और हमें गिवन है कि सिंस सिंस और जो हमारा ए है किसका सबसेट है, बी का। तो यहाँ से लिखेंगे सिंस ए इज द सबसेट ऑफ बी। कहाँ से लिख पा रहे हैं, फ्रॉम 1 से। तो ए बी का सबसेट है तो ये क्या इंप्लाई कर देगा, अगर यक्स ए में है तो ए यक्स कहाँ भी होगा, बी में, क्योंकि बाय डेफिनेशन ऑफ सबसेट तो यक्स कहाँ चला जाएगा, बी में। क्लियर, यक्स बी में चला जाएगा। और यहाँ से आप लोग देख पा रहे थे अभी जो ये हमने बनाया था डायग्राम, ए एंड बी, और ये हमारा सबसेट था ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। तो जो हमारा ए इंटरसेक्शन बी होता था वो ए का भी है, एंड ए इंटरसेक्शन जो बी है हमारा सबसेट है बी का। यहाँ से ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए। देखिए यक्स हमारा ए में था तो कहाँ चला गया, कैसे कि ए सबसेट है बी का, यहाँ दिया है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 था सेकंड, तो सेकंड लिखिएगा यहाँ पे, तो इक्वेशन सेकंड। तो अगर बी में चला गया, और देखिए यक्स ए में भी है यक्स बी में भी है, क्लियर, यक्स ए में भी है और यक्स बी में भी है, तो बाय डिफिनीशन ऑफ इंटरसेक्शन क्या कहता है कि ए एंड बी में कौन से एलिमेंट आएंगे, जो ए में भी हो एंड साथ साथ यक्स कहाँ पर भी हो, बी में। तो यहाँ से हम लोग लिख पाएंगे कि सिंस कि यक्स बिलोंग टू ए एंड साथ साथ यक्स कहाँ भी बिलोंग कर रहा है, यक्स बी में भी बिलोंग कर रहा है, तो ये क्या इंप्लाई कर जाएगा कि जो हमारा यक्स है वो कहाँ चला जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी में। क्लियर है बात है, कैसे लिख पा रहे हैं कि देखिए यक्स हमारा ए में था और ये सबसेट था बी का, तो यक्स हमारा बी में भी चला गया, तो यक्स देख रहे हैं ए में भी हो जा रहा है, यक्स बी में भी हो जा रहा है। और आप जानते हैं कि बाय डिफिनीशन ऑफ इंटरसेक्शन अगर यक्स ए में भी है एंड यक्स बी में भी है तो यक्स कहाँ चला जाता है, ए इंटरसेक्शन बी में। तो यक्स ए इंटरसेक्शन बी में चला गया, और देख रहे हैं यक्स हमारा कहाँ लेके चल रहे थे, ए में, तो जो यक्स ए में था उसको हमने दिखा दिया कहाँ, यक्स हमारा ए इंटरसेक्शन बी में। इसका मतलब कि यहाँ से इंप्लाई हो जाएगा, यहाँ से क्या इंप्लाई हो जाएगा कि जो हमारा यक्स है, सॉरी यहाँ से इंप्लाई हो जाएगा इन दोनों से देखिए कंडीशन को, कि हमारा यक्स ए में था और यक्स हमारा कहाँ चला गया, इंटरसेक्शन बी में, यानी 10 इस प्रकार जो हमारा ए होगा वो सबसेट हो जाएगा किसका, ए इंटरसेक्शन बी का। इसको मान लीजिए कोई इक्वेशन कहाँ तक मानने थे, थर्ड, इसको मान लीजिए फोर्थ। यहाँ से लिखेंगे फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड एंड फोर्थ क्या हो जाएगा बताइए, देखिए ए इंटरसेक्शन बी सबसेट है ए का, एंड ए सबसेट है किसका, ए इंटरसेक्शन बी का, तो क्या हो जाएगा, ए इक्वल्स ए इंटरसेक्शन बी। तो यही हमें प्रूव करना था, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक, तो ए प्रूफ होता, ए दोनों प्रूफ कर दिए हैं, तो यहाँ लिख दीजिएगा हेंस प्रूव्ड। समझ में आई सभी को कैसे प्रूफ हुआ है, नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे चलते हैं बेटा। चलिए अब चलिए देखिए 13 नंबर, तो यहाँ लिखिएगा 13। क्वेश्चन क्या है हमारा कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। यानी कि जो हमारा यूनियन है वो इंटरसेक्शन पे क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। डिस्ट्रीब्यूट क्यों बोलते हैं इसको कि डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, क्योंकि देखिए जो इंटरसेक्शन है इसको पहले था ए और बी एंड सी के बीच में था, लेकिन इसको क्या किया, बीच में किया, इन दोनों को अलग अलग कर दिया, यानी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। क्लियर है, तो जो हमारा यूनियन है इंटरसेक्शन को क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ओवर द इंटरसेक्शन। तो इसे हमें प्रूव करना है, तो हमें क्या दिखाना होगा, अगर ऐसा दिखाना है तो इसको इसका सबसेट दिखा दें,
जैसे इसको मान ले पूरे को, क्या मान ले सी, इसको मान ले डी, तो क्या दिखाना होगा, सी इज द सबसेट ऑफ डी एंड डी इज द सबसेट ऑफ सी। अगर ऐसा दिखा पाते हैं तब हम कहेंगे सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी। क्लियर? तो चलिए दिखाते हैं। तो कैसे दिखाएंगे उसको लिखेंगे। तो चलिए प्रूफ लिखते हैं। तो सबसे पहले मानते हैं लेट कि यक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है, ए यूनियन बी यूनियन सी में। हम मान लिए कि यक्स हमारा क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी। कभी भी अगर लेट माना जाता है कि यक्स हमारा इसमें है, तो यक्स हमारा जो है कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, यानी इस सेट का जो पूरा पूरा सेट है इसका कोई भी एलिमेंट हो सकता है। ठीक, तो यक्स हमारा इसमें चला गया, यानी यक्स अब कहाँ चला जाएगा, देखिए बाय डिफिनेशन ऑफ यूनियन क्या कहता है कि अगर यक्स ए में भी है एंड इसमें भी है, तो इसका मतलब हुआ कि यक्स हमारा कहाँ जाएगा, ए इंप्लाई करेगा कि यक्स बिलोंग टू ए, और अथवा यक्स कहाँ चला जाए, यक्स बिलोंग टू बी यूनियन सी। सर यहाँ पर इंटरसेक्शन है ना, तो इंटरसेक्शन लिखिएगा, इंटरसेक्शन सी, तो यहाँ से हो जाएगा इंटरसेक्शन सी। क्लियर? तो यहाँ से लिख सकते हैं बाय डिफिनेशन ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स कैसे किए हैं उसको लिख सकते हैं आगे अगर लिखना चाहे तो। यहाँ से फिर क्या करेंगे, यक्स हमारा देखिए ए में है ही, और ब्रैकेट में लिखेंगे, देखिए इसको यक्स हमारा बी इंटरसेक्शन सी में है, इसका मतलब कहाँ है कि यक्स हमारा कहाँ है, बी में भी है एंड यक्स हमारा कहाँ है, सी में भी है। इसको कैसे लिख पा रहे हैं, बाय डिफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन। क्लियर? तो ये डिफिनेशन ही केवल लग रही है और इसको करते चले जा रहे हैं। तो यक्स हमारा कहाँ चला गया, ए में, और अब यहाँ से देखिए क्या लिख सकते हैं, आप लोग लॉजिक पढ़े हैं ना कि लॉजिक क्या होता है कि पी आर क्यू एंड पी क्यू आर। अगर ऐसा लिखा है तो हम लोग क्या लिख पाते थे कि पी आर क्यू, एंड इसको क्या लिखते थे, पी आर आर, इस तरीके से लिख पाते थे। तो लॉजिक का ही यहाँ पर यूज करेंगे, तो इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, आर है तो इसको अंदर ले जाएंगे, तो ऐसे लिख सकते हैं यक्स बिलोंग टू ए और यक्स बिलोंग टू कहाँ पर, बी में, एंड साथ साथ ये भी लिख लेंगे कि यक्स हमारा कहाँ बिलोंग कर रहा है, यक्स बिलोंग टू ए, एंड यहाँ पर आर यक्स कहाँ बिलोंग करेगा, यक्स बिलोंग टू सी। ये कैसे लिख पा रहे हैं ऐसा, यहाँ पर लिख लीजिएगा साइड में, सिंस क्योंकि पी क्यू एंड आर, इफ एंड ओनली इफ ये तभी होता है जब हमारा क्या हो जाए, पी आर क्यू एंड पी आर आर इज अ टोटोलॉजी, लॉजिक। जो लोग टोटोलॉजी पढ़े हैं उन लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कैसे हो रहा है। क्लियर? तो इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि ये दो स्टेटमेंट का क्या है, यहाँ पर देख रहे हैं ये क्या है, कंजंक्शन है, और यहाँ पर क्या है, डिसजंक्शन। तो इस तरीके से जो हमारा डिसजंक्शन होता है वो कंजंक्शन पे क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है ओवर द डिसजंक्शन कंजंक्शन। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो इस वजह से हम लोग ऐसा लिख पा रहे हैं। अगर ऐसा लिख पा रहे हैं यानी यक्स ए में भी है अथवा यक्स बी में है, तो इसकी बाय डिफिनेशन ऑफ क्या, यूनियन, इसको फिर लिख सकते हैं कि यक्स हमारा कहाँ बिलोंग कर जाएगा, ए यूनियन बी में, तो यक्स हमारा ए यूनियन बी में चला गया, एंड यहाँ से क्या लिख पाएंगे, यक्स कहाँ चला जाएगा, ए यूनियन सी में, तो ए यूनियन सी में। और यक्स ए यूनियन बी में भी है, यक्स ए यूनियन सी में है, इसको सेट मानिए एक सी और इसको डी मानिए, यानी डी मान लीजिए। अब ध्यानपूर्वक देखिएगा, अगर यक्स सी में भी है यक्स डी में भी है, यानी यक्स कहाँ चला जाएगा, यक्स बिलोंग कर जाएगा सी इंटरसेक्शन डी में, और सी की जगह हम लोग रख क्या रहे हैं, ए यूनियन बी, तो यहाँ से आप लिखेंगे सीधे, तो ए यूनियन बी, और यहाँ से क्या रहेगा, इंटरसेक्शन एंड है तो, एंड यहाँ पर लिखेंगे ए यूनियन सी। तो यहाँ से देख पा रहे हैं कि हमारा यहाँ था एलिमेंट, हमने यहाँ पर दिखा दिया, तो यहाँ से क्या इंप्लाई कर जाएगा, ये इंप्लाई करेगा कि जो हमारा क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी जो है वो सबसेट हो जाएगा किसका, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। इसको लिखना जरूरी है, जब भी इसको लिखेंगे इस तरीके से तो इसको लिखेंगे, अगर नहीं लिखेंगे एग्जाम में तो आपके 1-2 मार्क्स कट सकते हैं। तो किस वजह से आप लिख पा रहे हैं वो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ऐसा लिख पा रहे हैं, इसको बनाइए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलिए मिटाए इसको, समझ में आ रहा है? तो जो लोग केवल सेट डायरेक्ट पढ़ने चले आए हैं वो लोग पहले लॉजिक का अपना खत्म कर लें टॉपिक, तब इसको पढ़ें तो ज़्यादा समझ में आए, क्योंकि लॉजिक की कुछ चीज़ें यहाँ पर यूज हो रही। ठीक, अब चलिए यहाँ पर देखते हैं, अब इसको मानेंगे तो यहाँ से मानेंगे केस नंबर सेकेंड करके, या लिखेंगे इधर से लेट, क्या मानेंगे कि ए
यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ऐसा मान लिया हमने। अब हमको दिखाना होगा, यहाँ पर यक्स मानेंगे कि लेट यक्स बिलोंग टू कहाँ पर, इसमें। अब देखिए जो, अब बहुत लोग सोचेंगे यहाँ पर जो यक्स ले लिया है, यहाँ पर एक्स लिए हैं तो ऐसे ही चला गया यक्स, नहीं। अब यहाँ से नई बातें हो रही है, मान रहे हैं कोई यक्स यहाँ पर है, अगर दिक्कत आ रही है तो आप यहाँ वाई मान लीजिए। क्लियर, कोई एलिमेंट यहाँ वाई मान लीजिए। अब इस वाई को कहाँ दिखाना पड़ेगा अब हमको, अगर यहाँ पर मान के चले, सॉरी यहाँ पर मान के चले हैं तो इधर हमको दिखाना पड़ेगा, या यक्स भी लेंगे तब भी ये समझिएगा तो यक्स ही ले रहे हैं, ठीक। तो अब यहाँ पर दूसरा एलिमेंट है, यहाँ पर यक्स, अगर इस सेट में है तो दिखाना है हमको वो कहाँ आ जाए, इसमें भी आ जाए। तो चलिए यहाँ करते हैं, तो मान लीजिए इसमें, तो बाय डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन, इसको मानिए कोई एलिमेंट सी, सेट सी, इसको मान लीजिए डी, तो इसको एक एज सेट का समझिएगा, ठीक। तो इसको जैसे ही मानेंगे तो ये इंप्लाई कर जाएगा कि एक्स हमारा सी में जाएगा और सी हमारा है क्या, ए यूनियन बी में, और इंटरसेक्शन है यानी इसका मतलब दोनों में होना चाहिए, यानी कि एंड, और एक्स हमारा कहाँ चला जाएगा, ए यूनियन सी में। क्लियर। अब यहाँ से बाय डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन अगर लिखना चाहें, जिनको नहीं पता है तो बाय डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। क्लियर दिख रहा है सबको, तो इस तरीके से हम लोग लिख पा रहे हैं इसको। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, ये इम्प्लाई करेगा, अब यहाँ से अभी यूनियन का डेफिनेशन लगाएंगे तो यक्स कहाँ जाएगा, ए में भी, अथवा यक्स कहाँ है हमारा, बी में, यही कहता है हमारा डेफिनेशन यूनियन का। और यहाँ से लिखेंगे एंड हमारा रहेगा ही रहेगा, और साथ में इसको लिख सकते हैं कि यक्स बिलोंग्स टू कहाँ पर, ए में, अथवा यक्स बिलोंग्स टू कहाँ पर, सी में, बाय डेफिनेशन ऑफ यूनियन। अब देखिए अभी हमने बताया कि पी एंड क्यू, पी और क्यू, पी और ब्रैकेट में या क्यू एंड आर, तो इसको इफ एंड ओनली इफ होता है, यानी कि ऐसा है तो ऐसा लिखेंगे हम इसको, पी एंड क्यू, पी और क्यू एंड पी एंड पी और आर, ठीक। इस तरीके से लिखेंगे, इफ एंड ओनली इफ लिखेंगे, यानी ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं, तो इसी टाइप का तो है। देखिए यहाँ पर आर है, मतलब क्या है, इसी टाइप का है, यानी ये वाला हमारा स्टेटमेंट इधर है, तो इसकी जगह पर हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक। तो इसको लिखने जा रहे हैं इसी की सहायता से। तो इसको कैसे लिख लेंगे, पी हमारा क्या है, यहाँ पर पी ए है, और हमारा क्यू क्या है, क्यू की जगह पर हमारा बी है, एंड आर की जगह पर हमारा क्या है, सी है। तो इस तरीके से लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे अब, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि यक्स बिलोंग्स टू कहाँ पर, ए में, यक्स बिलोंग्स टू ए, एक मिनट, देखिए यक्स हमारा कहाँ जा रहा है, ए में जा रहा है, और क्यू में, इसमें भी जा रहा है, तो यक्स हमारा ए में चला गया। अब ब्रैकेट में लिखेंगे यक्स हमारा कहाँ है, बी में भी है, हमको दिखाना क्या है, यहाँ पर देखिए, तो यक्स हमारा ए में चला गया, अब इसके आगे क्या लिखेंगे, आर, अथवा यक्स बिलोंग टू कहाँ पर, यक्स बिलोंग टू कहाँ पर, बी में, एंड यक्स बिलोंग टू आर, आर की जगह क्या है, यक्स बिलोंग टू सी। इस तरीके से लिख पाएंगे, ठीक। बेटा इसको, तो इसको साइड में लिखिएगा, जो अभी लिखे हैं स्टेटमेंट यहाँ करके, सिंस, क्यों लिख पा रहे हैं इसको, क्योंकि पी और क्यू एंड आर, इफ एंड ओनली इफ पी और क्यू एंड पी और आर, इस तरीके से लिख पा रहे हैं, इज अ टोटोलॉजी। क्लियर, तो टोटोलॉजी हमने पढ़ाया था, बताया था कि इसकी जगह पे आप ए भी लिख सकते हैं, इसकी जगह पे ए लिख सकते हैं, तो यहाँ से ऐसा हम लोग लिख पा रहे हैं, तो यहाँ से इम्प्लाई करेगा। अब देखिए यक्स हमारा ए में भी चला गया, अब बाय डिफिनीशन ऑफ इंटरसेक्शन इसको लिख सकते हैं, और यक्स हमारा देखिए यहाँ पर है, तो यानी कि यक्स कहाँ चला जाएगा, बी इंटरसेक्शन सी में, क्योंकि यहाँ पर एंड है, तो यहाँ से आप देख रहे हैं यक्स ए में है एंड यक्स इसमें है, तो इसको एज अ सेट मानिए डी, तो ये कहाँ चला जाएगा, ए इंटरसेक्शन डी में, और डी की जगह पाया गया हमारा ए, तो यानी यक्स बिलोंग टू कहाँ पर, ए इंटरसेक्शन, सॉरी ए यूनियन, यहाँ आ रहे थे यूनियन, इसमें बी इंटरसेक्शन सी में, तो यहाँ से क्या इंप्लाई कर जाएगा, देखिए यक्स हम कहाँ लेके चले थे यहाँ पर, और कहाँ दिखा दिया यहाँ पर, यानी यक्स बिलोंग्स टू कहाँ पर, सॉरी यहाँ से क्या हो जाएगा, जो हमारा ए यूनियन बी है, इंटरसेक्शन सी इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो इसको मान लीजिए सेकेंड। यहाँ फ्रॉम एंड सेकेंड क्या लिख सकते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एक दूसरे का सबसेट दिखा दिए, यानी कि क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी
इक्वल्स ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन ए यूनियन सी। इस तरीके से हमने प्रूव कर दिया, तो ये हमारा हो गया प्रूव। तो नीचे लिखिएगा हेंस प्रूव्ड, साइड में लिख लीजिएगा हेंस प्रूव्ड। क्लियर, बातें समझ में आ गई सभी को? चलिए इसके आगे देखते हैं। जहाँ ना समझ में आए एक बार लॉजिक जाके देख लीजिए, टोटोलॉजी वाला पढ़ लेंगे तो खुद ही क्लियर हो जाएगा। अब हमारा प्रूफ बच गया 14, तो अब 14 वाले करेंगे 14 नंबर, क्वेश्चन नंबर 14। हमारा क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है, जो कि इक्वल होगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के बराबर। ये हमको प्रूव करना है। यानी कि क्या होता है कि जो हमारा इंटरसेक्शन है डिस्ट्रीब्यूट ओवर द यूनियन। क्लियर, यही लिखे थे कल। तो चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। अच्छा बताइए, इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, खुद से सोचिए। जैसे कि है वैसे ही उसमें भी करना है, एकदम सेम टू सेम। क्या करेंगे, यहाँ पर एलिमेंट लेंगे, यहाँ पर दिखाएंगे, यहाँ पर एलिमेंट लेंगे, यहाँ पर दिखाएंगे। चलिए मानते हैं, क्योंकि हमने बताया था कि ए इक्वल्स बी दिखाने के लिए दो तरीके होते हैं। एक तो ऐसे दिखाते हैं कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, दूसरा बी इज द सबसेट ऑफ ए, डायरेक्ट दिखाएं। दूसरा क्या तरीका होता है कि यक्स को ए में लेके चलें और उसको दिखा दे यक्स कहाँ है हमारा बी में, तो हमारा हो जाता था ए सबसेट बी। और दूसरा करते थे यक्स बी में मान के चलते थे, यक्स को ए में दिखा देते थे, तब दिखा देते थे बी इज द सबसेट ऑफ ए। और जैसे ही सबसेट दिखा देते थे तो ये हमारा किसके बराबर हो जाता था, बी के बराबर हो जाता था। क्लियर, तो दोनों प्रोसेस कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग एलिमेंट लेके चलेंगे और एलिमेंट से ही दिखाएंगे। तो मानेंगे लेट एक्स बिलोंग्स टू कहाँ पर, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। देखिए सारे के सारे डिफिनीशन ही हैं और कुछ है नहीं। और इसमें से आपको एक जरूर मिलेगा, जो 4 प्रूफ कराए हैं इनमें से एक एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो लेट यहाँ पर ऐसे हो गया, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से इंप्लाई क्या करेगा, बाय डिफिनीशन ऑफ यूनियन। पहले इसको लगाते हैं यूनियन के लिए। एक्स हमारा कहाँ जाएगा, ए में। अब बताइए यूनियन है तो क्या हो जाएगा, आर। एक्स बिलोंग्स टू कहाँ पर, बी यूनियन सी। सॉरी आर है तो यहाँ पर क्या है, एंड। तो एंड है तो एंड का डिफिनीशन लगाएंगे, यानी इंटरसेक्शन के लिए तो एंड हो जाएगा। क्लियर, बाय डिफिनीशन ऑफ इंटरसेक्शन बगल में लिख लीजिएगा, बाय डिफिनीशन ऑफ इंटरसेक्शन सेक्शन ऑफ सेट्स। तो यहाँ से जैसे ही करेंगे, तो यहाँ से जैसे ही निकलेंगे तो ये एक्स हमारा ए में रहेगा एंड। अब यहाँ क्या लगाएंगे, यूनियन का डिफिनेशन। तो बाय डिफिनेशन ऑफ यूनियन क्या हो जाएगा, एक्स कहाँ जाएगा, बी में, अथवा एक्स कहाँ बिलोंग करे, सी में। यही थी डिफिनेशन यूनियन की। तो यहाँ से देखिए एंड है, और आप लोग जानते हैं कि सिंस पी एंड क्यू आर आर, ये क्या होता है, इफ एंड ओनली इफ पी एंड क्यू आर पी एंड आर इज अ टोटोलॉजी। क्लियर, ये सारी चीज़ें आपने लॉजिक जब पढ़ी थी तो पढ़ रखे हैं। तो यानी अगर ऐसा लिखा हुआ है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई 2 स्टेटमेंट है तो ऐसा लिखा हुआ तो ऐसे। तो यहाँ देखिए 3 स्टेटमेंट है इसी तरीके से, एक पी स्टेटमेंट, इसको पी स्टेटमेंट कह सकते हैं, इसको क्यू स्टेटमेंट, एंड हमारा ये क्या हो गया, आर स्टेटमेंट। तो ऐसा लिखा है तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पी एंड क्यू। तो यानी यक्स बिलोंग्स टू कहाँ पर, ए में, और साथ साथ में एक किसका सिंबल है, एंड का। तो यहाँ क्या लिखेंगे, एंड, जो हमारा एंड है उसके साथ यक्स बिलोंग्स टू कहाँ पर, बी में। और बीच में क्या, आर, तो आर लिखेंगे यहाँ पर, आर है यहाँ पर, ठीक। एंड क्या लिखेंगे, यक्स बिलोंग्स टू ए में, एंड यक्स बिलोंग्स टू सी में, एंड यक्स बिलोंग्स टू सी में। आप लोग इसको मत लिखिएगा पी क्यू, समझाने के लिए लिख रहे हैं इसको। अगर अभी अभी नोट में लिखना चाहते हैं तो अपने नोट्स में लिख लीजिए, लेकिन बाद में जब एग्जाम में लिखिएगा तो ये सब मत लिखिएगा, इसको जरूर लिखिएगा। रीजन कैसे लिख पा रहे हैं इसको, विदाउट रीजन नहीं लिखेंगे। यहाँ यही रीजन है जिसकी वजह से हम लोग ऐसा लिख पा रहे हैं। तो यहाँ देखिए बाय डिफिनेशन आप क्या लगाएंगे, इंटरसेक्शन। अगर दोनों एक्स ए में भी है एंड एक्स बी में भी है, इसका मतलब एक्स कहाँ चला जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी में और एक्स यहाँ से कहाँ चला जाएगा, ए इंटरसेक्शन सी में भी। यानी यक्स देखिए इसमें भी है एंड यक्स इसमें भी है, यानी यक्स कहाँ दोनों में है, तो यानी इसके इंटरसेक्शन में चला जाएगा। तो यक्स बिलोंग्स टू कहाँ पर, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन आर है, तो यूनियन देखिए इसको मानिए कोई सेट सी एंड इसको डी, यानी यक्स सी में है डी में है, तो यानी यक्स सी यूनियन डी में भी चला जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं यूनियन हो गया तो यक्स कहाँ चला जाएगा, सॉरी यहाँ लिखेंगे ए इंटरसेक्शन सी। तो आप देखिए कहाँ लेके चले थे एलिमेंट,
एलिमेंट को हमने ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी में और दिखा कहाँ दिया यहाँ पर, यानी यह इम्प्लाई कर जाएगा कि जो हमारा क्या है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज द सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इसको ऐसे ब्रैकेट में करिएगा और इसको 1 बनाइएगा फर्स्ट। यहाँ तक किसी को कोई समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक? समझ में आ रहा है सभी को? आगे चलें। चलिए यहाँ से लिखते हैं आप। अब मान के चलेंगे किसमें हम लोग, लेट, अब मानेंगे दूसरी साइड वाला कि x बिलोंग्स टू कहाँ पर, a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c। इसमें मान के चलेंगे और दिखाना हमको है a इंटरसेक्शन b यूनियन c में। तो यहाँ ऐसे चला जाएगा, तो यहाँ से बाय डिफिनीशन ऑफ यूनियन x कहाँ जाएगा, x बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b, साथ साथ और x बिलोंग टू कहाँ पर, a इंटरसेक्शन c में। यहाँ से बाय डिफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन x बिलोंग टू कहाँ पर, a में, एंड x बिलोंग टू कहाँ पर, b में, ब्रैकेट लगा के ही रखिएगा, और x बिलोंग टू कहाँ पर, a में, एंड x बिलोंग टू कहाँ पर, c में, बाय डिफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन। और अभी हम लोग करके आए हैं, देखिए हमारा क्या है p, इसको मान लें q, तो हमारा हो जाएगा p, ये हो जाएगा हमारा q, और ये क्या है हमारा एंड यानी a, और यहाँ पर r है यानी कि a, ब्रैकेट ऐसे लगाएंगे तो, और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी इसको r मानिए, और यहाँ पर ये हो गया एंड। तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, p एंड q और r, ऐसे लिख सकते हैं। तो यही लिखने जा रहे हैं। तो रीजन पहले लिखेंगे इसकी जगह पे, उसके बाद लिखेंगे कि सिंस, आप लोग साइड में लिखिएगा जगह हो तो, कि p एंड q are if and only if p and q are p and r, इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको यूनियन मत बनाइएगा, ऐसे है कुछ इस तरीके से, इज अ टोटोलॉजी। क्लियर है? तो अब इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, अगर ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कौन वाला स्टेटमेंट है, इस टाइप का स्टेटमेंट है, इसकी जगह पे इसको लिखेंगे। यानी यहाँ से हम लोग लिखेंगे क्या कि x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू कहाँ पर, x बिलोंग्स टू कहाँ पर, q यानी कि b, यानी x बिलोंग्स टू b, ब्रैकेट में लिखेंगे और लिखेंगे एंड पर, यहाँ पर और x बिलोंग्स टू कहाँ पर, c, क्योंकि जो हमारा क्या होता है r होता है वो एंड पे क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव, तो उसको इस साइड से लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे, x हमारा कहाँ है a में, एंड देखिए x हमारा b में भी है और c में है, r है यहाँ पर, तो ये क्या चला जाएगा, x बिलोंग कहाँ पर, b इंटरसेक्शन सॉरी यूनियन c में, बाय डिफिनीशन ऑफ यूनियन। और x हमारा a में भी है एंड इसमें भी है, यानी बाय डिफिनीशन ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b यूनियन c में। हमने दिखा दिया, तो यानी x यहाँ पर लेके चले थे और दिखा दिया यहाँ पे, यानी कि a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c इज द सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b यूनियन c, यही दिखाना था। तो यहाँ से हम लोग इसको दिखा पाए। तो यहाँ से बताइए क्या हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए इसको इक्वेशन नंबर मान लीजिए सेकेंड, इसको सेकेंड, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ये दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल, यानी कि a इंटरसेक्शन b यूनियन c इक्वल्स a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c। यही हम लोगों को प्रूव करना था, तो ये तीनों चीज़ें प्रूफ हो गई हैं। क्लियर? किसी की कोई दिक्कत नहीं? चलिए हेडिंग लगाइएगा। अब इसके आगे डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, या यूनियन वाला भी करा दें, अगर शायद पूछ लिया जाए तो चलिए 2 और करा देते हैं इसके बाद, ताकि आप लोगों के पास सारी चीज़ें हों। जल्दी पूछे नहीं जाते हैं वो, लेकिन ध्यान रहना चाहिए आप लोगों को वो सारी चीज़ें भी। चलिए अगला देख लेते हैं कि जो हमारा क्या था, जो भी वो नंबर आप कर लीजिएगा नंबरिंग कि a यूनियन b यूनियन c इक्वल्स a यूनियन b यूनियन c, इस तरीके से, यानी एसोसिएटिव लॉ को क्या करता है, होल्ड करता है।
इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं ऐसे। प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, इसको इसका सबसेट दिखाएंगे, इसको इसका सबसेट। तो मान लेते हैं यहाँ से, प्रूफ लिखिए फटाफट। लेट एक्स बिलोंग टू कहाँ पर, ए यूनियन बी यूनियन सी, इस तरीके से। तो अगर यहाँ लेके चले हैं तो इसको क्या चला जाएगा, ये एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी यूनियन सी। तो यहाँ से लिख सकते हैं एक्स बिलोंग टू ए, और इसको लिख सकते हैं एक्स बिलोंग टू बी और एक्स बिलोंग टू कहाँ पर, सी में, बाय डिफिनेशन ऑफ यूनियन। क्लियर है। तो यहाँ पर ब्रैकेट है तो इसको ब्रैकेट लगा कर रखिएगा। और आप जानते हैं कि जो हमारा क्या होता है, पी क्यू एंड आर, अगर ऐसा लिखा है तो इसको इफ एंड ओनली इफ इस तरीके से लिख सकते हैं, पी आर क्यू आर आर, इस तरीके से। इज अ टोटोलॉजी। टोटोलॉजी लॉजिक इसीलिए हम पहले पढ़ाए थे ताकि आप लोगों को यहाँ पर दिक्कत ना हो। तो अगर ऐसा लिख पा रहे हैं तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं कि यक्स बिलोंग टू ए, और एसोसिएटिव भी होता है जो हमारा होता है, अगर कोई स्टेटमेंट, तीन स्टेटमेंट है तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, पी क्यू एंड आर। और यक्स बिलोंग टू कहाँ पर, बी, ब्रैकेट यहाँ लगा लीजिए, और यक्स बिलोंग टू कहाँ पर, सी। क्लियर। क्यों लिख पा रहे हैं, रीजन लिखिएगा साथ में, बगल में यही रीजन लिखना है। सिंस पी एंड क्यू, पी और क्यू आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ, जब पी हमारा क्या हो जाए, क्यू के साथ चला है, और आर हो जाए इज अ टोटोलॉजी। टोटोलॉजी, तभी ऐसा हम लोग लिख पाएंगे। और ऐसा होता भी है, आप लोगों ने देखा होगा। तो यहाँ से हम लोग लिख पाएंगे बाय डिफिनेशन ऑफ यूनियन, यक्स कहाँ चला गया, ए यूनियन बी में, और हमारा और यक्स कहाँ चला गया, सी में। तो यहाँ से क्या लिख जाएंगे, फिर से बाय डिफिनेशन ऑफ यूनियन यक्स बिलोंग टू ए यूनियन बी, यहाँ से लिख पाएंगे यूनियन सी। तो यही हमें दिखाना था, यानी कि जो हमारा ए यूनियन बी यूनियन सी था, इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। यहाँ से 1 कर लीजिए इसको, एंड सेकेंड देखेंगे तो यहाँ से लिखेंगे लेट। अब क्या मानेंगे कि यक्स कहाँ है हमारा, इसमें मान के चलेंगे कि ए यूनियन बी यूनियन सी में मान के चलेंगे। तो यहाँ से क्या अप्लाई करेगा बताइए, कि यक्स हमारा कहाँ है, ए यूनियन बी में, और यक्स कहाँ है हमारा, सी में। सारी चीजें लॉजिक की यूज हो रही हैं यहाँ पर प्रूफ में। तो यहाँ से क्या लिख पाएंगे, देखिए बाय डिफिनेशन ऑफ यूनियन यक्स बिलोंग टू ए और यक्स बिलोंग टू कहाँ पर, बी में, ब्रैकेट बंद, एंड क्या लिखेंगे यहाँ से, और यक्स बिलोंग टू कहाँ पर, सी में। तो वही रीजन फिर देंगे, तो यहाँ से लिख पाएंगे यक्स बिलोंग टू कहाँ पर, ए में, और इसको लिख पाएंगे यक्स बिलोंग टू बी में, और यक्स बिलोंग टू सी में। सिंस क्यों लिख पा रहे हैं ऐसा, कि पी और क्यू और आर, अगर ब्रैकेट 2 यहाँ लगा हुआ है तो इसको हम कहाँ लगा सकते हैं, पी, सॉरी यहाँ लिखिएगा पी आर क्यू और आर इज अ टोटोलॉजी। ऐसा तभी होता है इफ एंड ओनली जब ये क्या हो जाए, टोटोलॉजी। इस वजह से हम लोग ऐसा लिख पा रहे हैं। यही ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट कर लीजिएगा यहाँ तक। तो इसी वजह से इसको लिख पाए हैं हम लोग। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, देखिए बाय डिफिनेशन ऑफ यूनियन, और यहाँ रहेगा, इसके ब्रैकेट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, यक्स बी यूनियन सी। तो यहाँ से हमारा क्या मिल गया, यक्स बिलोंग टू ए यूनियन बी यूनियन सी, क्योंकि यहाँ पर भी है ये और यहाँ पर भी है। तो बाय डिफिनेशन ऑफ यूनियन इसको ऐसा हम लोग लिख पा रहे हैं। यानी यहाँ से क्या हो जाएगा कि जो हमारा कहाँ लेके चले थे एक्स को, यहाँ पर ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी इस तरीके से लेके चले थे, और ये हमारा क्या हो गया, सबसेट किसका, ए यूनियन बी यूनियन सी का। तो ये इसको मान लीजिए सेकेंड, ये हमारा हो जाएगा सेकेंड। तो फर्स्ट एंड सेकेंड से देखिए दोनों एक दूसरे के सबसेट हो गए। अगर कोई सेट एक दूसरे के सबसेट है तो क्या होते हैं, तो यहाँ से लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड सेकेंड, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल ए यूनियन बी यूनियन सी। क्लियर, समझ में आ गया सभी को। तो ये यूनियन वाला प्रूफ हो गया। अब इंटरसेक्शन वाला बचा है तो उसको भी हम लोग कर सकते हैं। कि कर लेंगे कि कराएं इसको इंटरसेक्शन का, चलिए इंटरसेक्शन का करा देते हैं। बाकी एग्जाम में अगर ये पूछा जाए आपसे, कभी जल्दी पूछा नहीं जाएगा, ए यूनियन बी इक्वल टू होता है बी यूनियन ए, तो इसको भी कर लेंगे। वही रीजन देंगे क्योंकि पी और क्यू इफ एंड ओनली इफ क्यू एंड क्यू और पी इज अ टोटोलॉजी, इफ एंड ओनली, ये सारी चीजें करा के रखे हैं। तो वही जैसे ही मानेंगे यूनियन का डिफिनेशन करेंगे और बाई
लॉजिक, इसको इंटरचेंज कर लेंगे, इंटरचेंज करते ही हमारा ये आ जाएगा। क्लियर? तो ये 2 लाइन के प्रूफ हैं दोनों, तो दोनों कर लीजिए। जैसे इसमें कर रहे हैं वैसे ही वहाँ भी करना है आपको लिख के। और जो लोग लॉजिक अभी तक नहीं पढ़े हैं, पहले जाके लॉजिक अपना कंप्लीट करें। 10 लेक्चर है टोटल, तो जाके 10 लेक्चर आप देखिए, वहाँ से 10 या 11 लेक्चर जो भी होगा उसको कंप्लीट करिए। तो चलिए अगला देख लेते हैं। जो भी हो नंबरिंग कर लीजिएगा कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी एसोसिएटिव लॉ को ये भी फॉलो करता है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करिएगा ऐसे। ठीक, तो प्रूफ देखिए इसका। अब इसको करा रहे हैं, बाकी आप लोगों के लिए एच डब्ल्यू है ए इंटरसेक्शन बी के लिए भी जो होता है बी इंटरसेक्शन ए, और अगला हमारा जो रहेगा ए यूनियन बी, और क्या था यहाँ पर बी यूनियन ए। तो इसको इन दोनों को करिएगा, साइड में लिख लीजिए, 2 लाइन में होगा, खत्म हो जाएगा। बाकी इसमें थोड़ा सा लगेगा। लेट एक्स बिलोंग टू कहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो अगर ऐसा है तो बताइए यहाँ से क्या लिख पाएंगे आप लोग बाय डिफिनेशन ऑफ यूनियन। कौन सा डिफिनेशन लगाएंगे पहले? यूनियन का। तो एक्स बिलोंग टू ए अथवा एक्स कहाँ बिलोंग करें? बी इंटरसेक्शन, सॉरी इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन है तो यहाँ एंड करिएगा, और एक्स बिलोंग करना चाहिए क्योंकि इंटरसेक्शन में दोनों में बिलोंग करना चाहिए, यानी इसमें भी हो और इसमें भी हो। तो यहाँ से इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एक्स हमारा कहाँ चला गया? ए में, एंड ब्रैकेट लगाइएगा यहाँ से कि एक्स कहाँ बिलोंग करेगा हमारा? बी, एंड एक्स बिलोंग करेगा सी में। तो इसको लिख पाएंगे हम लोग कैसे? एक्स बिलोंग टू ए में एंड एक्स बिलोंग टू कहाँ पर? बी में, एंड इसको लिख देंगे एक्स बिलोंग टू सी में। जैसे ही इसको लिखेंगे, कैसे लिखें ये रीजन यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। क्लियर? तो सिंस क्यों लिख पा रहे हैं ऐसा हम लोग? क्योंकि जो हमारा होता है P एंड Q एंड R जो होता है उसको हम लोग लिख ले पाते हैं इफ एंड ओनली इफ P एंड Q एंड R इज अ टोटोलॉजी, इज अ टोटोलॉजी। और जो टोटोलॉजी होते हैं वे क्या होते हैं? एक दूसरे के इक्विवेलेंट होते हैं। हमने बताया था ना कि अगर दो, जैसे P एंड Q दो स्टेटमेंट हैं, वे अगर टोटोलॉजी हैं यानी उसकी आल वैल्यू क्या है? ट्रू है, तो टोटोलॉजी कहे जाते हैं। और वे एक दूसरे के क्या होते हैं? इक्विवेलेंट होते हैं, यानी इसकी जगह पे इसको लिख सकते हैं और इसकी जगह पे इसको लिख सकते हैं। वहाँ पर भी हमने बताया था कि जहाँ जरूरत पड़ेगी वैसा करेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या है? ये स्टेटमेंट किस टाइप का है? यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिए, इस टाइप का था। क्या था? P एंड Q, इस तरीके से P एंड Q एंड R। तो P एंड Q एंड R था, तो इसको हमने क्या लिखा? P एंड Q फिर एंड R लिख लिया। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? यक्स कहाँ चला जाएगा? देखिए A में भी है एंड B में भी है, यानी कि इंटरसेक्शन में जाएगा बाय डिफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन। एंड यक्स हमारा कहाँ है? सी में तो है ही, तो बाय डिफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन फिर तो यक्स हमारा कहाँ चला जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी में तो है ही था, लेकिन ब्रैकेट लगाएंगे फिर इंटरसेक्शन सी। तो इस तरीके से यानी यहाँ से मिल गया कि क्या होगा कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो है वो सबसेट हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का। तो यहाँ से इसको फर्स्ट करिएगा, क्योंकि दोनों को इक्वल दिखाना है तो यही हमें अपनाना पड़ेगा। अब दूसरा वाला प्रूव कर रहे हैं। अब कहाँ लेके चलेंगे एक्स को? यहाँ पर, और यहाँ पर दिखाएंगे। तो मानेंगे लेट एक्स बिलोंग टू कहाँ पर? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ से क्या इंप्लाई करेगा कि एक्स हमारा कहाँ चला जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी एंड एक्स बिलोंग टू कहाँ पर? सी। किसी को कोई समझने में दिक्कत तो नहीं हो रही है? फिर यहाँ से क्या हो जाएगा? देखिए एक्स यहाँ से बाय डिफिनेशन आप फिर इंटरसेक्शन ए एंड एक्स बिलोंग टू कहाँ पर? बी में, और फिर यहाँ से एंड एक्स बिलोंग टू कहाँ पर? सी। क्लियर? तो यहाँ से फिर वही लॉजिक का यूज करेंगे, एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू बी एंड, अब ब्रैकेट को इस साइड ले लेंगे, एक्स बिलोंग टू कहाँ पर? सी में। यहाँ से लिखेंगे P एंड Q एंड R इफ एंड ओनली इफ P एंड Q एंड R इज अ टोटोलॉजी, इज अ टोटोलॉजी, यानी ये टोटोलॉजी होता है, इस वजह से हम लोग देख पा रहे हैं। तो इसकी जगह जैसे ही यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा? एक्स बिलोंग टू ए एंड बाय डिफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन एक्स क्या हो जाएगा? बी इंटरसेक्शन सी, क्योंकि इसमें भी है एक्स और इसमें भी है। तो फिर यहाँ से हम लोग क्या लिख पाएंगे कि एक्स बिलोंग, देखिए इसमें भी है फिर बाय डिफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन, तो ए इंटरसेक्शन यहाँ पर क्या लिखेंगे? बी इंटरसेक्शन सी। यानी यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि इम्प्लाई कर गया क्या हो गया कि एक्स हमारा कहाँ था? यहाँ पे लेके चले थे, यानी एक्स हमारा यहाँ तो था, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज द सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये हमारा हो गया सेकेंड। यहाँ से लिख पाएंगे फ्रॉम वन एंड सेकेंड
ये दोनों सबसेट क्या आ जाएंगे, एक दूसरे के सबसेट हैं दोनों, तो क्या हो जाएंगे दोनों इक्वल। यहाँ से लिख पाएंगे कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये हमारा यहाँ पर प्रूफ हो जाता है। क्लियर। तो ये जो प्रॉपर्टी थी ये हमने प्रूव करा दिया है। बाकी जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही होंगी आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, और जो लोग अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो टेलीग्राम आईडी लिख लें। जो ECC में है उनके लिए ECC_कॉलेज, एंड जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंड उससे अफिलिएटेड जितने भी कॉलेज हैं उनके लिए SANJEETMATHS48 सब स्मॉल में रहेगा, विदाउट स्पेस दीजिएगा। यहाँ पर अंडरस्कोर है तो इसको ध्यान में रखिएगा। एंड व्हाट्सअप नंबर लिख लीजिए, व्हाट्सएप 9936531453। एंड अगला लिख लीजिएगा 8808343873। और एक नंबर और लिख लीजिए 8808233920। ये पर्सनल नंबर है, तो आप कॉल या मैसेज करेंगे तो हमारे पास आएगा, हम रिप्लाई दे देंगे। यहाँ पर व्हाट्सअप भी करिएगा क्योंकि कॉल लगेगा नहीं इस पर, केवल व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं इस पर। एंड इस पर कुछ भी वीडियो से रिलेटेड कैसे कोर्स आपको मिलेगा तो यहाँ पर कॉल करके आप लोग संपर्क कर लीजिएगा। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।